सागर में भी राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या से आक्रोशित क्षेत्रीय समाज और अन्य सामाजिक संगठनों ने एक विशाल पैदल विरोध प्रदर्शन मार्च निकाल कलेक्ट्रेट पहुंच प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है और हत्याकांड में लिप्त आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई है। आक्रोशित समाज जन बड़ी संख्या में खेल परिसर के पास एकत्रित हुए, जहां सबसे पहले हुए नुक्कड़ सभा के माध्यम से सभी ने एक सुर में पूरी घटना की निंदा करते हुए मामले में वहां की सरकार और प्रशासन के रवैये पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद सभी नारेबाजी करते हुए यहां से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सभी ने एक सुर में आरोपियों को फांसी की सजा देने और जिस गैरवाद ने हत्याकांड को अंजाम दिया उसका सफाया करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से रखी। घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने मामले में राजस्थान की सरकार और प्रशासन को भी खूब खरी खोटी सुनाई है और जब तक न्याय नहीं मिलता अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय सुखदेव सिंह जी, जो इस देश की सनातन संस्कृति के लिए और देश के सनातनियों के लिए हमेशा लड़ते थे, उनकी जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई है उसके संबंध में एक ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की गई है कि इन जो भी हत्यारे हैं इनको खोज के और निश्चित रूप से योगी जी की स्टाइल में इनकाउंटर किया जाए, इनको कहीं भी बख्शा नहीं जाए। अगर ये स्थिति नहीं बनी तो समाज इसके खिलाफ, पूरी समाज इसके खिलाफ इकट्ठी होकर एक विशाल आंदोलन करेंगे। वारदात के पीछे क्या कारण निकल के आया है? ये गैंगवार लोग हैं जो अच्छे लोग थे, क्योंकि हमारे सुखदेव सिंह जी एक न्याय की बात करते थे, हिंदुस्तान की हर समाजों के लिए न्याय की बात करते थे। इस कारण से अन्यायी लोगों को वो बात ठीक नहीं लगती थी कि ऐसा व्यक्ति अगर लंबे समय रहा तो निश्चित रूप से न्याय का व्यवस्था बनेगी। इस कारण से उनको उस रास्ते से हटाया गया। इस सनातन संस्कृति की ओर पूरी तरह समर्पित व्यक्ति थे, तो मुझे इस बात की भी आशंका है कि कुछ विधर्मी जो राजनीतिक लोग हैं जिनको धर्म नहीं सुहाता है, हो सकता है कि उनने भी उन गैंगवारों के माध्यम से ये षड्यंत्र रचा हो कि सुखदेव जी को अपने रास्ते से हटा दो। ये बात भी संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से मांग की है हम लोगों ने और प्रधानमंत्री जी पर हम लोगों को भरोसा है और जो भी भाजपा की नई सरकार आएगी वो भी इस बात पर ध्यान देगी और देने को बात होगी कि हमारे सुखदेव जी सिंह जी के हत्यारे जो हैं जल्दी पकड़े जाए और जल्दी उसका न्याय हो, इस बात का भरोसा है। और अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो इस देश के करोड़ों सनातनी लोग रोड पे आके और न्याय कर लेंगे और करा देंगे। दोनों बातों में पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम लोग एक वक्त दे रहे हैं कि जल्दी से उस मामले में न्याय होना चाहिए। आपको बताना चाहता हूं कि आज जो सुखदेव सिंह जी गोगामणि की नृशंस हत्या हुई है, ये दुखद क्षण तो है और बहुत चिंतनीय भी है। आपने देखा होगा कि हत्यारों ने खुलेआम हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेवारी ली है गैंग ने कि इस हत्या की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और आगे भी मेरे दुश्मन सावधान रहें, अपने घर के सामने अपनी अर्थी तैयार रखें, उनका भी नंबर आने वाला है। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़ा करता है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में एक गैंगवार खुलेआम लगातार 6 साल से जो विभिन्न हत्याएं करता जा रहा है और बार बार अपने सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेवारी स्वीकार कर रहा है। एक समय था जब हत्या को लोग छुपाते थे, आज ये समय आ गया है कि वो खुलेआम हत्या करने के बाद स्वयं मीडिया के सामने आकर अपने बयान दे रहे हैं कि इस हत्या की जिम्मेवारी मैंने ली है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है और साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहूँगा कि माननीय सुखदेव सिंह जी ने राजस्थान प्रशासन से बार बार मांग की कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई। उनको भी हम बहुत हद तक जिम्मेवार मानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उन अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। और आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में अभी कल बंद था जयपुर में और कुछ मांगे स्वीकार की गई, लेकिन हम लोगों की मांग यहाँ पर यह है कि हत्या करने वाले, हत्या की साजिश रचने वाले और साथ ही जितनी भी ये गैंगे हैं, कुख्यात गैंगे जो मानव जाति की दुश्मन बन चुकी हैं, इन गैंगों का जब तक एक एक गुर्गा का अंत न हो जाए, चाहे एनकाउंटर के माध्यम से चाहे फांसी के माध्यम से, तब तक हमारी क्षत्रिय समाज अपने आंदोलन को नहीं। ठीक है।